खालसा जी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की 8वीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिਆਂ ने सरवण किया जो तुर्क सेना 1 लाख की गिणती विच चढ़ के आई सी करतारपुर साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं जिउंदियां फड़न अते मारन वास्ते अद्धी तो ज़्यादा सेना मारी गई। 4 सैनापति हैं काले खान आसमान खान पैंदे खान ते कुतुब खान। इन्हां 4 सैनापतियों का मुखी काले खां है। जदों अद्धी तो ज़्यादा सेना मारी गई काले खां बड़ा हैरान होया। उसने ब्योंत रची कि आपां 4 दिशावां विच खिलरे होए हाँ क्यों ना इकट्ठे होकर के और एक सेध विच सन्मुख होकर के जंग करिए, इक्को वारी हल्ला करिए, जां गुरु साहब जी नूं फड़ लईए जां जिउंदा फड़ लियाईए जां मार दईए। पहलां तां 4 दिशावां विच 4 सैनापति खिलरे होए सन। सारिआं नूं आवाज़ मारी। सारे सैनापति सिपाहियां दे नाल आपो अपने दलां दे नाल चल के आए। काले खां दे पास इकट्ठे होए हन, हैरान हो रहे हन कि थोड़ी जी सेना गुरु साहिब जी दी साड़ी 50,000 तो वध सिपाहियां नूं मार गिराया। कौन मार रहा है कुछ जानिया नहीं जाता। कवि जी कहते हैं काल दे प्रेरे होए, मानो काल ने बहाने दे नाल जंग कीता है। काल ने ही सारे तुर्कां दा विनाश कीता है क्योंकि कालन को काल महाकालन को काल है। काल अकाल पुरख वाहिगुरु दे अधीन है, गुरु साहिब जी दे अधीन है काल। काल बहाने दे नाल तुर्कां दे नाल जंग करके सारे तुर्कां दा विनाश कर रहा है। बड़े हैरान हन कि हुण की कीता जाए। जे असी जाना बचा के पिछां नूं मुड़दे हां साडी निंदा होवेगी। जे असी जंग जित के जाते हैं गुरु साहिब जी नूं फड़ के लैके चलते हैं तो बड़ा मुरातबा कर देवेगा, बहुत मनसब सानू बख्शिश करेगा बादशाह। एवं विचारा कर रहे हैं। हुण अगली कथा सरवण करन दे लई आपो अपनियां मनोबिरतियां नूं एकागर करिए। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर कै चरण हृदय लय धारों, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों। सतगुरां दे पवित्र चरना कमलों नूं हिरदे विच वसाउंदे होए आओ लड़ीवार कथा दे नाल जुड़िए, रसना पवित्र करिए। सारे माई भाई गज बज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर सारे गज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दोहरा अधिक गई मर सैन जब रही अलपसी आए। सो साध संगत जी कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी अगली कथा वर्णन कर रहे हैं। अद्धी तो ज़्यादा सेना जदों मारी गई थोड़ी जी सेना अगे आई। कर बेहेल समरथ नह कायल समुदाय। पर हल्ला करन विच समर्थ नहीं हन, वो थक गए हैं हार गए हैं। हुण समर्था नहीं रही कि अगे सन्मुख जाके सिख सूरमियां दे नाल जंग करन। तो इस प्रकार बहुत सारे जख्मी होए हैं, कई मारे गए हैं। रसावल छंद
रहे दूर ठांड महाचिंत बाडे। बड़ी चिंता बधा के दूर ही खलोते हन। नहीं नेर आवे खरे दूर थावे। और नेड़े नहीं आउंदे तुरक दूर ही खलोते देख रहे हन। ब्योंत बना रहे हन किमें गुरु साहिब जी नू फड़िए, किमें सन्मुख जाके लड़ना करिए। तबै खान काले विचार्यो विसाले। तदों मुखी सेनापति काले खान ने हृदय विच विचारिया, रही सैन थोरी थिरी चार ओरी। साडी सेना अगे ही थोड़ी है, वो चारे पासे चारे दिशावां विच खिलरी हुई है। नहीं जंग ठान हृदय त्रास मान। चारे दिशावां विच जड़े तुर्क सैनिक हन वो खलोते हन, तमाशा देख रहे हैं। तमाशबीन बन के कोई जंग युद्ध नहीं कर रहा, कोई दलेरी नहीं दिखा रहा। करे कवै न हेला पयो जान मेला। कोई भी हल्ला करके अगे नहीं बढ़ रहा, उत्थे ही खलोता जिथे खलोते हैं। और इयों खलोते हैं जिमें कोई मेला देख रहा होवे। नहीं ओजे तारे न आगे पधारे। बल पराक्रम नहीं करते, ना ही अगे दौड़ते हैं। चमूले बटोरी लरो एक ओरी। चारे दिशावां तो अपने सैनिक मैं कट्ठी कर लवा, कट्ठी करके एक दिशा वल सन्मुख दौड़ के जावा। करो जोरे सारो अरे ताहे मारो। अपना सारा जोर लगा दिया, काले खां विचार रहा है, सारा जोर लगा दिया, जेड़ा अड़ेगा उसनू मार दियांगा। चले शत्रु सो है रिसे बंक पो है। और परवटियां नू टेढ़ियां करके और सन्मुख जा करके मुस्तैदी दे नाल जंग करांगा। गुरु को पलावे अरे ते गहावे। गुरु साहिब जी नू भजा देंगे और मैदाने जंग तो जहाँ फड़ लवांगे। बगारे सो पैंदा नहीं त्रास कहंदा। पैंदे खां नू बंगारा ਜਾਂ पैंदे खां गुरु साहिब जी नू बंगारे, जिस नू किसे दा डर नहीं, जो हौसला अफजाई करके लैके चढ़ा के आया है। पैंदे खां पठान, तुसी चिंता क्यों करते हो? मैं गुरु साहिब जी का सारा भेद जानदा है, जिथे खजाना है गुरु साहिब जी का वो भी मैं जानदा है। तुसी लुट मचायो, मैं गुरु साहिब जी नू फड़ांगा और जो धन पदार्थ लुटना तुसी लुट लो, लुट दा माल सब तुहाडा होवेगा। मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करांगा। मैनू तो सिर्फ गुरु साहिब जी दे नाल विरोध है। मैं गुरु साहिब जी दे नाल बदला लेना चाहता है, गुरु साहिब जी नू मैं फड़ना चाहता है। इस तरह सारिਆਂ नू दिलासा दे करके 1 लाख मुगल सेना चढ़ा के लैके आया सी पैंदे खां। हुण काले खां कह रहा कि पैंदे खां नू मैं बंगारा। बिलो कै तमाशा लरै मोहे पासा। मेरे कोल आस पास रह करके जंग दा तमाशा देखण। हृदय एव धारी चमू सो हकारी। और इस तरह हृदय विच विचार के अपनी सारी तुर्क सेना सदी, जो खिलरी हुई सी चार चुफेरे। कहो जाए सारे सबे ही हकारे। जितने भी तुर्क सैनिक सन इधर उधर खिलरे हुए सन, सारियां नू सदना कीता काले खां ने। कहे बाक काले मिलो आन जाले। और सैनिक नू भेजा कि सब नू खबर कर दियो कि काले खां सेनापति सारियां नू सद रहा है। दोहरा सुन सुन कै बच श्रोन में सन सन समुदाय। सारे सिपाही जो चारे दिशावां विच सन मुस्तैद सन, खबर सुन सुन करके हौली हौली सारे चल के आए। गमने काले खां निकट हथ है तुपक पिछवाए। पिछानू बंदूकां जो गोलियां छड़दे हुए हौली हौली सारे चल के आए काले खां दे नेड़े। पादड़ी छंद आसमान खान पहुँचे ओ सोताए। पैंदे खां पठान दा जवाई जो आसमान खान है, वो भी छेती भज के आया। जो बची बाहनी संग लाए। जेड़ी बाहनी सेना बची सी, जिउंदी बची सी, सब नू कट्ठियां करके
ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਦੁੰਦਬ ਬਜੰਤ ਹਾਰੇ ਤੁਰੰਗ, ਔਰ ਦੁੰਦਬ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੋ ਭਿਗੇ ਅੰਗ ਸਰੋਣਤ ਸੁਰੰਗ, ਔਰ ਲਹੂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ। ਉਤਸਾਹੀਨ ਜੈਤੇ ਨਿਰਾਸ, ਉਤਸਾਹੀਨ ਹਨ ਤੁਰਗ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਵਿਜੈ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੈ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੈ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਖ ਮਲਨ ਵੀਰ ਉਰ ਪੂਰ ਤਰਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਖ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਸੁਨ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦਿਸ ਆਪਨ ਛੋਰ, ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਜੋ ਪੈਂਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹੈ ਕੁਤਬ ਖਾਨ, ਉਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਫਿਰਿਓ ਥਿਰੇ ਸਭ ਜਾਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਬਚੇ ਲਰਤ ਸਭ ਲੀਨ ਸੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਦੁੰਦਬ ਬਜਾਏ ਨਾਦਤ ਉਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਾੜੇ ਬਜਾਏ। ਜਿਮ ਗਿਰ ਵਿਸਾਲ ਹੜ ਰੋਕ ਲੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੜ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਢਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੜ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਸੁਖਾਏ ਹਟਬੋ ਸੁਕੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ ਹੜ ਦਾ ਜਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਜਾਤੇ ਸੈਨ ਬੜਕਾਏ ਖਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ ਚੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਰਗ ਸੈਨਾ ਹੜ ਦਾ ਜਲ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਟਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੀਰਨ ਬੁਲਾਏ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਨਿਜ ਦਿਸਾ ਛੋਰ ਗਮਨਿਓ ਸੋ ਵੀਰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਪੈਂਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਮਰਾਬ ਜੋ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੀਰ, ਸਾਰੇ ਉਮਰਾਬ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਮ ਚਹੂ ਔਰ ਤੇ ਸਿਮਟ ਨੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਨ ਹੋ ਤੇ ਸਰਵਰ ਗਹੀਰ, ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਪਾਈ ਸੈਨ ਇਕੱਠੀ ਵਿਸਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਮਸਲਤ ਕਰੰਤ ਮਿਲ ਵੀਰ ਜਾਲ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤੁਰਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਭਏ ਪ੍ਰਥਮ ਰਣ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਅਖੀਰਲਾ ਜੰਗ ਹੈ। 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ 7,000 ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ 15,000 ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਜੰਗ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੂਬਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਦਾ। ਉਹ 3 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ 3 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਮਹਾਬਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਿਸਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੀਤ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਸੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਲਰ ਹੋ ਏਕ ਥਲ ਜੋਰ ਕਾਲ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
सन्मुख जा करके जंग करना है। तज चहूं और घेरा कराल, और सीधे जाके 4 चुफेरों घेरा पा लवांगे। गुर पकड़ ले हो सब काज सिद्ध, जे गुरु साहब जी नूं जिउंदा फड़ लो सारे कारज सिद्ध हो जाणगे। जिस ते सो कर है सुन साहो, और जिस करके बादशाह साडा मुरातबा उच्चा कर देवेगा, साड़ी पदवियां बढ़ा देगा, बहुत इनाम देवेगा। अब पैंदे खान सावधान होए, तदों पैंदे खान पठान सावधान होया। तुम करो काज कै प्रथम जोए, और काले खां पैंदे खां पठान नूं कहा कि पैंदे खां पठान तू सावधान हो जा, जो पहला सानू ये बचन कहा सी कि तुसी चिंता ना करो, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। गुरु साहब जी नूं फड़न वास्ते मैं उन्हां दा सारा भेद जानदा, बल पराक्रम धन खजाना सारा भेद मैं जानदा, तुसी मेरे ते छड़ दिओ, तुसी तां लुट्टण दी कोशिश करियो, गुरु साहब जी नूं मैं फड़ांगा। जो गल कही सी चलण लग्या तुरन लग्या, उस गल नूं चेते करके तू सावधान हो जा। सिर पाओ दे हजरत विशाल, हजरत शाहजहां ने तेनू सुरो पाव दे के निवाजिया भेजिया है। बड़ बन है जीविका ले हो संभाल, और साडी उपजीविका बनी रहेगी जे असी जंग जित के जाते हाँ, तो एक तो मुरातबा बड़ा होवेगा, साड़ी रोजी रोटी बरकरार बनी रहेगी। नत मरन नीक मन ले हो जान, काले खां समझा रहा सारिਆਂ ਨੂੰ, नहीं ये तो चंगा मरना चंगा है, ये मन में चंगी तरह विचार लो, पिठ दे के पछाण नहीं भजना, सन्मुख हो के लड़ के और शहीद हो जाना चंगा है मरण नालों। सुन कान बाक कै कुतुब खान, और कुतुब खान जो पैंद खां पठान दा भरा है कन्नी सुन करके, इम कारण उचित इस थल संभार, इस समय ये गल संभाल करके इवें ही करना बनता है। कहले हो गुरु अब बिन अवार, हुण बिना देरी तो गुरु साहब जी नूं फड़ना करो। दोहों दिसन सैन जूझै जुझार, दोहां पासियां तो सेना, साड़ी तुर्क सेना ते उधरों गुरु की सेना आपस च जुटे। इम लड़न बिखै नह पाए हार, क्यों लड़न विखे असी हार नहीं पावांगे, जे असी इकट्ठे रहांगे और इकट्ठे हो करके धावा बोलांगे, हमला करांगे, तां साड़ी हार नहीं होवेगी। कह लाग लड़ो सब घात होए, और खिलरे होए जे जंग करते रहे 4 चुफेरे हो करके, तां इउं जंग जित्या नहीं जाना। सारे इकट्ठे हो करके एको बारी हल्ला करो, तां जंग जितण दी आस होवेगी। सब बात जाहे पकड़ो न कोए, नहीं तो सारा जतन व्यर्थ जाएगा, कोई भी गुरु साहब जी नूं फड़ नहीं सकेगा। सुन पैंदे खान बोले ओ गरूर, ये सुन करके कुतुब खां दी गल सुन के पैंदे खां बड़े हंकार दे सहित बोलिया, मैं रहो पिखत गुर रह दूर, मैं देखदा रहा कि गुरु साहब जी नेड़े नहीं आए, दूरों ही जंग कर रहे हैं, बाना दी बरखा कर रहे हैं, पर नेड़े नहीं आउंदे। मैं जानदा कि हमेशा वो दूर ही रहंदे हैं। पहला मैं जदों गुरु साहब जी दे नाल हुंदा सां, असी अगे हो के लड़दे सां, गुरु साहब जी पिछां ही रहंदे सन। हुण भी गुरु साहब जी दूर खलोते हैं, नेड़े आके जंग नहीं करते। अब जोर पाए पहुँचो नजीक, हुण जोर पा के बलपूर्वक नजदीक नेड़े पहुंचो। तुम देखो खरे गहले हो ठीक, तुसी देखते रहो मैं किवें नेड़े जाके फड़दा हां। निज सैन बिखै आन हो उठाए, जहां फड़ लवांगा उत्थे ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ। ਘਟ ਅਪਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਿਕਟ ਧਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਤਿਨ ਲਿਹੋ ਰੋਕ ਤੁਮ ਹੇਲ ਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ
जो गुरु साहब जी दे बचा लई अगे आवे आसे पासे उस नूं तुसीं दौड़ के फड़ लेना। तब तुरत सिद्धि कारज विशाल। तां सब तो बड़ा काम जड़ा गुरु साहब जी दा फड़ना वो कारज सिद्ध हो जावेगा। आसमान खान सुन कर बखान। आसमान खान जो पैंदे खां पठान दा जवाई है वो कन्नी सुन करके बड़े रोष विच आया। मैं हनो बाण तक तान तान। मैं कन ताई खिच खिच के बाण दा प्रहार करांगा, मैं तीर चलावांगा। अपने आप नूं बहुत बड़ा बली सूरमा कहूंदा है और उसे दी खातर ये सब कुछ होया है। ये चौथा जंग जो पैंदे खां दे नाल हो रहा है ਉਹਦਾ मूल कारण जड़ा आसमान खां ਉਹਦਾ जवाई है। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। बचन बिलास करके जदों चला गया सिखा ने पूछा, महाराज पैंद खां पठान ने खुशखबरी सुनाई कि लड़की जम्मी है, तुसी मुस्कराए क्यों? सिखा नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा जो लड़की पैदा हुई है ये पैंदे खां पठान की मौत का कारण बनेगी। आसमान खान दे नाल विवाह होया। आसमान खां जो अपन आसमान खान नूं पुत्रा वांग ये रखदा सी, खान पान पहराण दा बड़ा ख्याल रखदा सी। आसमान खान दी सस पैंदे खां पठान दी बेगम भी बहुत प्यार करती सी पुत्रा वांग। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक चोला, एक खंडा, एक घोड़ा दिता सी। आसमान खान ने कहा कि तुसी हुण बुजुर्ग हो गए हो, सियाणी उम्र है, तुसी घोड़े ते चढ़ के की करना है और ये नवी पोशाक ये तो साढ़े नौजवानों के पहनण लायक है, ये खंडा भी साढ़े पहनण लायक है, ये तिन्ने चीज़ां सानू दे दो। क्या गुरु साहब जी ने सानू बख्शिश वजों दिती है, मैं तैनू किवें दे दियां? ते इसने कहा अपनी सस कोले जाके, क्योंकि औरतां दा दिल बड़ा नरम हुंदा, मोम दिल हुंदा है, छेती पसीज जाती है। अपनी सस कोले जाके आसमान खान कहता कि ये तिन्ने चीज़ां घोड़ा, खंडा ते पोशाक मैनू दवा दो, नहीं तो मैं मर जावांगा, आत्महत्या कर लवांगा, थोड़ी लड़की बेवा हो जाएगी। वो डर गई बेचारी, लड़की बेवा हो जाएगी जे मर गया, कुछ कर लिया। तो उसने झिड़किया अपने पति पैंदे खां पठान नूं कि अपना जवाई जड़ा है पुत्रा वांग है, क्यों नहीं ये सब चीज़ां दे देंदे? जे मर मुर गया तो अपनी लड़की बेवा हो जाएगी, फिर की करेगा, की मुँह दिखावेगा बरादरी च? बड़ा झिड़किया। ये चाहता तो नहीं सी पर जबरन खो करके पठान पैंदे खां पठान की पत्नी ने, बेगम ने वो सब चीज़ां खो के अपने जवाई नूं दे दिती। जदों पोशाक पा के दरबार विच नहीं गया, गुरु साहब ने पूछा, भाई तैनू पोशाक दिती सी कि दरबार विच आ पा के आई, तू पा के नहीं आया? कहंदे धोबी नूं दिता धोण वास्ते। फिर अगले दिन भी बहाना कर दिता, बारंबार बहाना करदा रहा। गुरु साहब जी अंतरजामी पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने क्या बहाने क्यों करदा है? ये क्यों नहीं कहता कि सब चीज़ां मैं अपने जवाई नूं दे दित्तियां? महाराज तुसीं तां एवें बोलदे हो, कुछ भी बोलदे हो, मेरी बेइज्जती करदे हो सारे सिखां विच। नाराज़ हो के चला गया, बोल कबोल बोलन लग गया। फिर भाई विधि चंद जी वाले सारा किया गुरु साहब जी ने। भाई विधि चंद जी ने पैंदे खां पठान नूं धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। वो गुस्से विच आके शाहजहां कोले पुकार की, 1 लाख मुगल सेना चढ़ा के लैके आया। सो पैंदे खां पठान का जो जवाई आसमान खान कहता है
मैं कन ताई खिच खिच के तीर चलावांगा। नह करहो बिलम गुर मान हार। और गुरु साहब जी नूं फड़दियां ਜਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ मैं देरी नहीं लावांगा। नह लरियो दूर ऐ कै जुझार। जे जुझारू कहाउंदे हन नेड़े आके क्यों नहीं लड़दे, दूर क्यों खलोते हन, दूरों ही जंग कर रहे हन, नेड़े आउण तां मैं अपने दो हाथ दिखावां। इम करियो मंत्र मिल मूड खान। सारे मूर्ख खाना पठाना ने मंत्रणा कीती, सलाह कीती आपस विच। प्रेंत काल टिक मृत्यु जान। पर ਇਹ नहीं पता कि काल दे प्रेरे होए हन, मौत उन्हां दे सामने खड़ी है। इकट्ठे समूह दुंदब बजाए। सारियां ने इकट्ठे होकर के नगाड़ा बजवाया। घेरा जो कीन त्याग्यो तदाए। और सारे इकट्ठे होकर के नगाड़ा बजाया। फिर घेरा जो कीन त्याग्यो तदाए। जो घेरा पाया होया सी वो घेरा छड़ करके सारे अगे बढ़े। इत सिर गुर दिता धन संभार। इधर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बड़े साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी ने धनुख बाण संभालिया। त्यागंत तीर रिप मार मार। तुरक दल उत्ते तीरां दी बरखा करन लगे बाबा गुरदित्ता जी। जित पर है जाए कमसान मेल। और जिधर बड़ा कमसान युद्ध हो रहा तुरकां दा जोर पैंदा है। गिरंत तुरांगे हथ सुबट गेल। और तीर मार करके सूरमे नू जां घोड़े नू मार गिराउंदे हन। सर होए पार बल धार मार। बल धार करके बाबा गुरदित्ता जी तीर छड़दे हन, वो आर पार हो जाता है। गेरत तुरंग हथ सुबट गेल। जां जे सूरमे नू तीर बजदा है, सूरमा घोड़े तो हेठां डिग पैंदा, घोड़े नू जे बजदा है घोड़ा डिग पैंदा है। को कुदाए चोह गिरद फेर। चार चुफेरे घोड़े नू फंदाउंदे होए कुदाउंदे होए। और रछ कीन सब हेर हेर। चारे पासे देख देख करके बाबा गुरदित्ता जी ने करतारपुर साहिब नगर दी रखिया कीती। जह तुरक जोर कालंत आए। जिथे तुरक जोर पा के और चढ़ के आउंदे हन। सुन सोर जात उतलंत धाए। बाबा गुरदित्ता जी शोर शराबा सुन करके हल्ला सुन करके उधर नू जांदे हन घोड़ा दौड़ा के। जब पिखै वीर गुर पुत आए। जदों तुरक दल विचों देखदे हन कि गुरु सपुत्र आए हन। वद अधिक हतै लक कर सहाय। और सहायता पा करके और मारना चाहते हैं गुरु सपुत्र नू। तुरकन पलाए मारंत पाछ। और तुरकां नू मार के पिछा हटाउंदे हैं बाबा गुरदित्ता जी। वो पिता दे समान महाबली हैं बाबा गुरदित्ता जी। पिता जी वांग कन ताई बाण खिंच करके तुरकां नू परोई जाते हैं। कर त्रास बोहर ने जंग बाछ। और बहुत डर धार के तुरक हुण जंग करना नहीं चाहते कि अद्धी तो ज़्यादा सेना मारी गई, थोड़ी जी बची है, वो भी जिउंदी बचेगी कि नहीं। और इस डर धार करके जंग करन दी हुण इच्छा छड़ दिती। के तक निखंग छूछे करंत। और कितने ही पत्थे तीरां दे खाली कर दिते, तीर छड़ के बाबा गुरदित्ता जी ने। सर खर मंगाए पुणले परंत। जदों पत्था खाली हो जाता है तीरां दा, होर तीर मंगा करके पत्था भर लेंदे हन। नह निफल तीर त्यागंत कोए। बाबा गुरदित्ता जी दा छड्या होया कोई भी तीर निष्फल खाली नहीं जांदा। है भटन अंग लग परत सोए। जे सूरमे दे अंगां नू तीर बजदा है वो सदा दी नींद रणभूमि विच सौ जाते हैं। पुन सूरज मल धनु को संभार। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सपुत्र बाबा सूरज मल जी जो माता मरवाही जी दे सपुत्र हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे 3 महल सन। सब तो बड़े महल माता दमोदरी जी, दूजे माता मरवाही जी, तीजे माता नानकी जी। तिन्ना महलों चों 5 साहिबजादे ते एक सपुत्री बीबी वीरो हुई है।
सब तो बड़े महल माता दमोदरी जी के कुखों बाबा गुरदित्ता जी ते बीबी बीरो जी, ये 2 संतान होए। माता मरवाही जी के कुखों बाबा सूरजमल जी होए। माता नानकी जी के कुखों बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी ते गुरु तेग बहादुर जी। ये 3 साहिबजादे, 5 साहिबजादे, एक सपुत्री सी। बाबा सूरजमल जी ने भी धनुक बाण संभाल लिया। कर चौंप सो छोरत सर प्रहार। बड़े उत्साह दे नाल कन ताई खिंच के बाबा सूरजमल जी बहादुरी दिखाउंदे होए और तीर छड़ रहे हैं। श्री तेग बहादुर फिर माहे। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज रणभूमि में फिर रहे हैं, घोड़े ते असवार होके तीर कमान लेके। बरजंत बहुत कर हटत नाहे। और मना भी कर रहे हैं, मातावां मना कर रही हैं सिखां नूं भेज के साहिबजादियां नूं पिछां मोड़ लियाओ, पर हटदे नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ नाम है तेग बहादुर, तेग दे धनी। जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे बचपन का नाम त्यागमल सी। बचपन का नाम त्यागमल सी। जदों तीजे जंग विच हिस्सा लिया, बहादुरी दे नाल तेग चलाई ते गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने नाम तेग बहादुर रख दिता। त्यागमल तो तेग बहादुर रख दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज किसी दे रोकिया रुकते नहीं, मैदाने जंग विच फिर फिर के तुरकां दा विनाश कर रहे हैं। निज निज तुरंग फिरते तवाए। आपो अपने घोड़ियां नूं दौड़ाउंदे होए साहिबजादे जंग कर रहे हैं। पुर में सहाय इत उत है जाए। और नगर विखे और सहायता वास्ते इधर उधर जाते हैं। करतारपुर साहब नगर की रक्षा वास्ते सूरन दलेर करते बडेर। और सूरमे जड़े हैं बड़े दलेरी दे नाल जंग कर रहे हैं। कह तुपक चला वह दे तरेर। और बंदूक जो गोलियां चलाउंदे हैं, कदे तीर चलाउंदे हैं। गुर महल अटारी जह उतंग। जिथे उच्ची अटारी है गुरु साहब जी दे महल ऊपर चढ़ के चढ़ी नानकी पिख है जंग। सत्कार योग माता नानकी जी उच्ची अटारी ते चढ़ के रणभूमि का तमाशा देख रहे हैं। निज नुखा सहत सुन अधिक रोर। माता नानकी जी अपनी नूह दे सहित बहुत रौला सुन रहे हैं। रणभूमि में बड़ा कमसान युद्ध मचिया, सारा भयानक दृश्य देख रहे हैं। नर मृतक हयन लख ठोर ठोर। थां थां ते सूरमे मरे पए हैं, घोड़े मरे पए डिगे पए हैं। चढ़ कर मरवाही ऊंच थान। माता मरवाही जी उच्ची थां ते उच्ची अटारी ते तुरकान सैन देखत महान। तुर्क सेना नूं देख करके कमसान युद्ध हुंदा देख रहे हैं। परवार गुरन चढ़ चढ़ निहार। और इसे तरह सारा परिवार गुरु साहब जी का उच्चे अटारी ते चढ़ के रणभूमि का दृश्य देख रहा है। कड़कार तुफंगन बार बार। और बारंबार कड़ा काट दी आवाज हो रही, गोलियां चलन दी। गुर दिशा दिख है जह करत जंग। और गुरु साहब की दिशा वाल देख रहे हैं गुरु के महल। माता नानकी जी ते माता मरवाही जी गुरु साहब जी की तरफ देख रहे हैं, जो बड़ योद्धा बहु परोपकारी महान योद्धे सूरवीर जंग कर रहे हैं। गुरु नानक बन है सहाय अंग। और दोवें गुरु के महल गुरु नानक देव पातशाह जी नूं आराध रहे हैं कि हे गुरु नानक पातशाह, और आपने अंग संग होके सहायता करनी। सिमरंत नाम डर तार तार। गुरु नानक देव महाराज जी का नाम लै करके अरदास बेनतियां करते हैं गुरु के महल। हिरदे विच डर धार के तुरकान फौज बहुती निहार। और तुरकां दी बहुती फौज देखते हैं। पुत्रन स्नेह उर अधिक आए। मातावां नूं अपने पुत्रां दे नाल बड़ा प्रेम है, मोह है। रणभूमि में बाबा सूरजमल जी माता मरवाही जी दे सपुत्र
माता नानकी जी दे सपुत्र गुरु तेग बहादुर जी जंग कर रहे हैं। दोवें मातावां नूं अपने पुत्रां दा बड़ा मोह है। चित चह हटावे नर पठाए, सिख भेज करके अपने साहिबजादियां नूं पिछां हटाउणा चाहुंदे हन। मान है न सोए न आए, पर साहिबजादे गुरु पिता जी दे पाए पूरनियां ते चल रहे हैं, हटाया हटदे नहीं, मुस्तैद होकर के अगे बढ़ के जंग कर रहे हैं। हम शस्त्र धरत छतरी सधीर, साहिबजादे कहंदे ने असीं धीरजवान छतरी हां। छतरी को पूत हो बामन को ना है, असीं ब्राह्मणां दे पुत नहीं हां, असीं छतरियां दे पुत हां और छतरियां दा धर्म जंग युद्ध करना है। रण त्याग देन एहो धर्म ना है, रण भूमि छड़ देना है छतरियां दा धर्म नहीं है। गन रिपन हन है हम जंग माहे, रण भूमि विच असीं बैरियां नूं मार के मौत दे घाट उतारांगे, मार के भजावांगे तुरकां नूं। गुर पिता जथा हथियार धार, जिमें गुरु पिता जी हथियार धार करके तुरकान सैन अनगन संघार, अनगिणत तुरकां दा संघार कीता हथियार फड़ के। अणगिणतां दे नाल तुरकां दे नाल जंग कीता। जो अणगिणतां दे नाल जंग करे वो सूरमा कहाउंदा है। एक हुंदा योद्धा, एक महाबली ते तीजा हुंदा सूरमा। योद्धा वो हुंदा जो एक दे नाल एक लड़े। महाबली वो हुंदा जो 10,000 दे नाल कल्ला लड़े, वो महाबली हुंदा है। जो अणगिणतां दे नाल जंग करे वो सूरमा हुंदा है। छेवें पातशाह जी सूरवीर सन। उन्हां दे पोतरे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सूरमे होए हन, अतरथी सूरमे होए हन दोवें गुरु साहिबान। सो असी छतरी पुत हां। रण छड़ना छतरियां दा धर्म नहीं है। हम हथ है तथा न हट है जंग, असी जंग युद्ध छड़ करके पिछा नहीं हट सकते। असी शहीद हो जावांगे पर पिछा नहीं मुड़ांगे। इम भाख प्रहारत सर निसंग, और इस तरह कहते हुए तिखे बाणा दा प्रहार करते हैं साहिबजादे। जब लखे तुरक समुदाय ताए, जदों देखते हैं कि तुरकां दा समुदाय जोर पा के आ रहा है। एक थल सो पए सब सिमट आए, एक थां सारे सिमट के कट्ठे होके आए हन। सतगुर समेत विद्या सो तीर, इधर भी गुरु साहब जी ने देखा कि सारे तुर कट्ठे होके चढ़ के आए हैं। भाई विधि चंद जी दे सहित गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। अरे विपर मलक जाति सो वीर, ते ब्राह्मण मलक जाति दे नाल गुरु साहब जी। इत्यादक सुपट समुदाय आए, इत्यादक भाई विधि चंद जी, भाई जाति मलक होर सारे सूरमे गुरु साहब जी दे नाल कट्ठे हो गए। सित बस्तर छीर श्रोणत लगाए, जिन्हां दे चिट्टे बस्त्र खून दे छिट्टे दे नाल रंगे गए हन। रिप समुख बांध कर टोला बृंद, सन्मुख टोले बन करके तुरकां दे सन्मुख आके डट गए। होए खरे गुरु श्री हरगोबिंद, और गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सनदबद्ध होके तैयार बर तैयार होके खलोते हैं रणभूमि विच। तीरन मंगाए पर कर निखंग, और बहुत सारे तीर तिखे चौड़े फल वाले, जिन्हां दे मुखी नूं सवा तोला सोना जड़िया होया है। ऐसे तिखे चौड़े फल वाले तीर मंगा के पत्थे विच भरना कीते। जन गण बटोल प्रविसे भुजंग, जिमें सप सारे सप्पां नूं कट्ठियां करके खुड विच वड़ जांदा है। इसे तरह सप दी न्याई बहुत सारे तीर खुड रूपी पत्थे विच वड़ गए। गुलकान बहुत बारूद दीन, और गुरु साहब जी ने गोलियां बारूद सब बरताए सिख सूरमिया विच। मन भाए जिती सुबटान लीन, और सूरमिया ने भी
जितनी लोड़ सी उतनी गोलियां बरूदां लईਆਂ। जल पान कीन सावधान होए, जल पान करके सारे सावधान होए। तुरकान अगर रण में खलोए, और तुर्क रणभूमि विच अगे खलोते हन। दोहे दिसन सूर गण दूर दूर, दोहां पासियां दे सूरमे दूर दूर खलोते हन। दुंदब बजांत धुन ऊच पूर, ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੰਦਬ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਹਵੈ ਕੈ ਸੁਚੇਤ ਪੁਨ ਲੜਨ ਚਾਹੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁਨਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਰਕ। ਸਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚਵੇ ਹਿਤ ਉਮਾਹੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ, ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਕੁਤਬ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ इस प्रकार थिर बांध कै दोह दिस ते सावधान, इस प्रकार तुरकां वल्लों भी टोले बन के अगे आए। गुरु साहिब जी दे सूरमे भी टोले बन के आमो सामने इकट्ठे होए। लरन मरन अर को अरन छुटै तुफंग महान, जो लड़ना मरना और मारना जानते हैं, जो अड़दा है उसनों मारन विच देर नहीं लाउंदे, ऐसे सिख सूरमे सारे इकट्ठे होए हन। चढ़ियो जाम दिन लड़त तब तुरक सरमत बहु होए, एक पहर दिन चढ़ गया जंग करदियां सारे तुर्क थक गए। जंग करते हुए सारे तुर्क थक गए। बीते सवा दो पहर जिन करते जंग खरोए, सवा पहर रात बीती तो जंग शुरू होया सी, हुण तक दिन दा एक पहर बीत गया और जंग जोधा अजे फतेह नहीं होया। सारे थक गए हन तुर्क। सवा जाम निस रहे ते परयो जंग कमसान, सवा पहर रात रही थे जंग कमसान शुरू होया सी। दिवस जाम एक चढ़े लग तुर्कन की गणहान, दिन दा एक पहर चढ़े तक तुर्कां दी हानि हुंदी रही। तुर्क मारे जांदे रहे, कोई भी साबत ना बचिया। जिन्हां ने सोचा सी कि असी तां सुखैन ही जाके गुरु साहिब जी नूं फड़ लैना है, पर काल दे प्रेरे होए वो आप ही काल दे गाल विच समा गए। जिवें कोई अन्ना मनुख सीधा तुरिया जांदा अजगर सप दे मूँह च वड़ जांदा है, इसे तरह काल दे गाल विच सारे तुर्क समा गए जो फड़ा मारते सन। खास करके पैंदे खान पठान, ये सारे दे सारे मारे जाते हैं। ये जंग जोध का प्रसंग अजे जारी है। सब तो अखीर विच पैंदे खान पठान मारिया जाएगा गुरु साहिब जी के हथों। जिस गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पैंदे खां पठान नूं पुत्रा वांग पालिया सी और वो गुरु साहिब जी के हथों मारिया जाता है। सो ये सारी कथा अगे आवेगी, आपां सरवण करांगे। हुण समा भी नेड़े आ गया, आओ वाहिगुरु मंत्र की हाज़री लाइए। उठत बैठत सोबत जागत गुरु मंत्र हृदय चितार, उठद्या बहद्या सौंद्या जागद्या वाहिगुरु गुरु मंत्र नूं श्वास श्वास जपना चाहिए। एक श्वास श्वास, एक सास गिरास। एक श्वास बाहर जाते अंदर आउंदे श्वासां दे नाल मिल के नाम जपना है। फिर बिन जिहवा जो जपै है आए। जदों अभ्यास दृढ़ हो जाए, जबान दे नाल रसना दे नाल जपद्यां जपद्यां अभ्यास दृढ़ हो जाए तो जबान हिलाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। फिर वह जप्पा जाप शुरू हो जाता है। बिना जपे तो अपने आप ऑटोमैटिक जाप हुंदा है। बिन जिहवा जो जपै है आए, कोई जाने कैसा नाम। ये बहुत उच्ची अवस्था दी गल है। ये जो जिन्ना नाम का अभ्यास करता है उहदे रोम रोम विच वाहिगुरु मंत्र बस जाता है और रोम रोम चों वाहिगुरु की धुनी निकलती है। सो जदों असी अभ्यास करांगे तां ये गल सुखैन हो जाएगी। फिर सास गिरास, श्वास लैंदियां ते गिरास भोजन छकदियां। हुण सवाल पैदा हुंदा कि बंदा
एक मूँह दे नाल रोटी खाएगा कि नाम जपेगा। पर अभ्यासी जिहड़े नाम दे अभ्यासी हन वो सारे काम कार करते हुए वाहिगुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। मूँह च बुरकी भी पाउंदे हैं तो वाहिगुरु उच्चारण करते हैं। वो काम कार करते हैं, वो वाहिगुरु मंत्र उचारते रहते हैं। ये अभ्यास करन दे नाल हो सकता है। ये कोई असंभव गल नहीं है कि ऐसा किमें हो सकता है। रोटी खाइए कि नाम जपीए, अभ्यास करन दे नाल काम कार करदियां वाहिगुरु गुर मंत्र का जाप करिए। कोई रचना वांझी ना रहे, सारे मिल के जपिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर हर नाम जपंत्या कछ न कहे जमकाल। नानक मंतन सुखी होए अंते मिले गोपाल। पंथ चलत कछि श्रमत पे बोहरो जंग विशाल। पुन सतगुर समरथ बड़ नास कीन रिपुजाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।